कल प्रधानमंत्री ने गति शक्ति एक नेशनल मास्टर प्लान फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लॉन्च किया। गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का एक प्लान है, मास्टर प्लान है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब है कि जितने मोड्स ऑफ कनेक्टिविटी हैं, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, सबको, सारे मोड्स के साथ कनेक्टिविटी, सबका एक इंटीग्रेशन करना, गति की शक्ति जो भारत की प्रकृति की गति को शक्ति दें, तो वो है गति शक्ति। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें रेलवेज, रोडवेज को मिलाकर टोटल 16 मिनिस्ट्रीज साथ आई हैं फॉर द इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको करने के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है कंट्री की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, जितने भी रोड्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और रेलवेज के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या वाटरवेज के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बोट्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन सबको एक साथ लाया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा गति शक्ति के नाम से, जिसके अंदर 16 मिनिस्ट्रीज होंगी और उन सब, ताकि इंटीग्रेटेड प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हों या स्टेट गवर्नमेंट्स हों, उन सभी स्कीम्स को एक साथ मिलाया जाएगा, एक साथ लाया जाएगा एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई लैंड पोर्ट्स, उड़ान जो चल रहा है एयरवेज के लिए, और सागरमाला चल रहा है वाटरवेज के लिए। तो ये ऐसी सारी स्कीम्स को और मिनिस्ट्रीज को साथ में लाया जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इकोनॉमिक जोन्स जैसे कि टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, फिशिंग क्लस्टर्स, एग्री जोन्स, एग्रीकल्चरल जोन जिसे बोलते हैं, विल बी कवर्ड टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी एंड मेक इंडियन बिजनेसेस मोर competitive। यानी कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी ये बहुत बड़ा कदम है। और इसमें सारे जितने भी इकोनॉमिक जोन्स हैं, जितने पार्क्स हैं अभी तक, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, फिशिंग क्लस्टर्स, एग्री जोन्स, सबको एक साथ एक इंटीग्रेशन की जाएगी, मिलाया जाएगा। इट विल ऑल्सो, यहाँ पर बिसाग एन यानी कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, उसकी भी मदद ली जाएगी, जो इसरो की एक इमेजरी डेवलप की हुई है, जिस बिसाग एन जिसे कहते हैं, उसके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद ली जाएगी, ताकि इजी इम्प्लीमेंटेशन हो सके और पता लग सके कहाँ कहाँ पर जो है इम्प्लीमेंटेशन अभी होनी बाकी है या कहाँ पे कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से भी इसकी पूरी की पूरी एक जो है वो इस पर नज़र रखी जाएगी और जल्दी से जल्दी स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इसका पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा। गति शक्ति जो प्लान को लॉन्च किया गया है गति शक्ति के नाम से, ये इसकी टोटल जो प्लान है, इसका बजट है 100 लाख करोड़ का। ये 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है और जिसके अंदर मैंने बताया कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है ये। अब जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का देखिए कि 2024-25 तक टारगेट जो है कार्गो कैपेसिटी का पोर्ट्स पे जो कार्गो कैपेसिटी होती है उसका जो टारगेट रखा हुआ है वो 1759 रखा हुआ है, जो कि फिलहाल जो है 1282 था 2020 में। कार्गो मूवमेंट ऑन ऑल नेशनल वाटरवेज विल बी 95 मिलियन मेट्रिक टन्स फ्रॉम 74 मिलियन, जो 2020 में 74 थी, वो 95 मिलियन मेट्रिक टन्स करने का टारगेट है। ऐसे ही सभी मिनिस्ट्रीज के और स्कीम्स के जो टारगेट्स अलग अलग चल रहे हैं अभी, जो ऑन गोइंग हैं, उन सबको इंटीग्रेट किया गया है। इसमें कार्गो मूवमेंट, गंगा पे जो कार्गो मूवमेंट, गंगा रिवर पे जो कार्गो मूवमेंट होती है उसको भी बढ़ाया जाएगा। जो अभी 9 मिलियन मेट्रिक टन है उसको 29 मिलियन मेट्रिक टन किया जाएगा। कनेक्टिंग दी सोशल सेक्टर्स ऑफ इंडिया, जैसे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्या होता है, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, इन सबको भी नेक्स्ट फेज़ में इंटीग्रेट किया जाएगा। फर्स्ट फेज़ में तो
अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स को मिलाया जा रहा है। दूसरे जो इसका फेज़ होगा इस स्कीम का, उसके अंदर हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ को भी मिलाया जाएगा ताकि एजुकेशन और हेल्थ पे पूरा कॉन्सेंट्रेट हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। डेवलप द न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर द क्रिएशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक ज़ोन। फ्यूचर इकोनॉमिक ज़ोन्स की भी पूरी की पूरी तैयारी उसमें की जाएगी। अब इस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से क्या होगा, इससे लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रैवल टाइम जो होगा वो इम्प्रूव होगा, कॉस्ट जो है अभी तक जो होती है लॉजिस्टिक्स की वो कम होगी क्योंकि एफिशिएंट हो जाएगा जब लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट। मिनिमाइजिंग दी डिस्ट्रप्शंस, कम से कम रुकावटें आएंगी और जल्दी से जल्दी जो भी काम चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के, कंस्ट्रक्शन के, वो कंप्लीट होंगे। और इसके अंदर जितने भी पोटेंशियल इकोनॉमिक जोन्स हैं उन सबको कनेक्ट किया जाएगा। अब इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इम्प्रूव होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब इम्प्रूव होगा तो इससे इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगी, बिजनेसेस और एनकरेज होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, compete करेंगे एक दूसरे के साथ, कॉस्ट कम होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डिलेज हैं प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में वो कम होंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर नेशनल हाईवेज की जो डिस्टेंस की जो कवरेज है वो 2 लाख किलोमीटर्स तक करने का प्लान है 2024-25 तक। और जैसे कि बताया था मैंने, रोडवेज के प्रोजेक्ट्स भी हैं इसमें, सभी 16 मिनिस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो ये इंक्लूडेड है नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट जो अभी चल रहे हैं, नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट्स। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर टारगेट है 2 लाख किलोमीटर कंप्लीट करने का पूरे। अब इससे और क्या होगा, ईज ऑफ लिविंग फॉर द कॉमन मैन। जितने ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगी क्योंकि प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। सीमलेस मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री, जितनी रुकावटें कम होंगी, जल्दी अच्छा होगा, एफिशिएंट होगी मूवमेंट। कि इसके अंदर सभी मिनिस्ट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं और जितने भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बड़े बड़े, तो उससे क्या होगा कि उसमें जितना भी कुछ अनप्लैन्ड काम चल रहा है तो वो उससे, जिससे उससे रुकावटें होती हैं काम के बीच में, तो वो अनप्लैन्ड रुकावटें जो हैं वो कम होंगी अनप्लैन्ड काम की वजह से। सभी काम एक प्रॉपर प्लानिंग की के तहत होगा और जब एक पूरे इंटीग्रेट हो जाएगा तो जल्दी भी होगा। 2024-25 तक रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 225 गीगावाट्स करने का प्लान है। क्योंकि अभी भी प्लान चल रहा है लेकिन अभी फ़िलहाल जो कैपेसिटी है इंडिया की रीन्यूएबल एनर्जी में वो 96.96 गीगावाट्स है। तो उसे 2024-25 तक 225 गीगावाट्स करने का प्लान है। रीन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और जितनी भी रीन्यूएबल सोर्सेस है जिसमें ऐसी कोई सोर्स यूज़ नहीं होता कि जो आगे जाकर एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो रीन्यूएबल एनर्जी में आती हैं, जैसे कि सोलर है और विंड है और भी हैं, जियोथर्मल भी होती है एक एनर्जी, लेकिन अभी विंड और सोलर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है तो इसलिए रीन्यूएबल एनर्जी में ये वाली आती हैं। तो 225 गीगावाट्स करने का इसको प्लान है।